3,000 लोगों को, उस समाज को, उस भीड़ को खुश करने के लिए लगे पड़े हैं, जिनको एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है कि आप जी रहे हो या मर रहे हो, और अगर जी रहे हो तो किस तरह से जी रहे हो। हमारे पेरेंट्स वही गलती कर रहे हैं कि वो समाज को खुश करने पे लगे हुए हैं। उनका एक फिक्स स्टेटमेंट है, लोग क्या बोलेंगे, वो हमको आके सुनाएंगे, गांव वाले ये कह रहे हैं, गांव वाले बुराई कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। अरे गांव वालों को जवाब दो ना, मुंह खोलो, तुम्हें लेना देना क्या है मेरे बेटे से। अपने बेटे को संभाल लो, अपनी बेटियों पे कंट्रोल करो। मेरा बेटा, मेरे बेटे की जिंदगी, मेरे बेटी की जिंदगी, उनकी मर्जी, उनके कपड़े, उनके पैसे, चाहे आग लगाएं, चाहे सजाएं, चाहे वो तिजोरी में रखे, चाहे वो किसी को भी दान दे दे। अकल सबके पास है, तो वही है, इस्तेमाल कौन करता है, कैसे करता है, ये जरूरी होता है। और माँ बाप के लिए ना बहुत जरूरी होता है ये समझना कि आप बच्चों के ना सपोर्ट पिलर हो, आप उनके गाइड हो, आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हो, लेकिन कंट्रोल करने के लिए नहीं। जहां तक बच्चे का साथ निभा सकते हो निभाने दो, लेकिन अपनी मर्जी से आप डिसाइड करोगे कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो गलत है। बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है। बच्चे को ये नहीं बताना है कि तेरी ये जिंदगी है, पढ़ लिया, नौकरी कर, ये वाली डिग्री कर ली, ये वाली नौकरी पर लग जा। उससे पूछो ना क्या करना है। घर पे बैठना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है, शादी करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, लड़के से करना चाहता है, लड़की से करना चाहता है, क्या करना चाहता है। हम वही एक ना बहुत फेमस क्लिप है किसी मूवी की, जिसमें ये बोला गया था कि तुम माँ बाप से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो माँ बाप से बात किस बारे में की जाए, आपका हाल चाल कैसा है, तबीयत कैसी है, डॉक्टर के पास गए ही नहीं गए, दवाई ली नहीं ली, खाना खाया ही नहीं खाया। क्या इन कॉन्वर्सेशन के लिए माँ बाप हो? कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि मुझसे पूछो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं तुमसे पूछूंगी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आपस में बैठ के प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस निकाले जाएंगे। प्रॉब्लम्स को बढ़ाया नहीं जाएगा कि तुम ऐसे कैसे फील कर सकते हो, किस बात का डिप्रेशन है, किस बात की एंजाइटी है, कुछ नहीं होता, हमने तो अपने जमाने में कितना कुछ कर लिया, तुमसे तो इस उम्र में कुछ नहीं हो रहा है, हम तुम्हारी उम्र में यही कर लेते, तुम इतनी उम्र में तुम्हारे तो कमर दर्द, सर दर्द ये होने लग गए। बच्चों की प्रॉब्लम्स को बच्चों का नाटक समझा जाता है। बच्चों को ये बोला जाता है कि तुम जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम जिम्मेदारी अपनाना नहीं चाहते हो। बच्चों से तो पूछो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस बात का बोझ अपने मन में इतना ज्यादा लेके बैठा हुआ है कि वो अंदर ही अंदर या तो उस घर से भागने की सोच रहा है या पंखे से लटकने की सोच रहा है। उसके मन में इतनी घुटन आई किस बात से, उस बात का हल निकालना जरूरी है या उस घुटन को कोसना जरूरी है कि तुम क्यों घुट रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तो आदत हो गई रोते रहने की, तुम्हारी तो आदत हो गई गुस्सा करने की, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो। हर इमोशन के पीछे की एक वजह होती है। हम आज अगर खुश हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होगी, जिस बात से हमें खुशी मिली होगी। अगर आज हम रो रहे हैं तो उसके पीछे की एक वजह होगी। हमारे गुस्से की, रोने की, उदासी की, हंसने की, एक्साइटमेंट की, नाचने की, गाने की, हर चीज की एक वजह होती है। तो घुटन की भी तो एक वजह होगी ना। लेकिन उस वजह से कोई वाकिफ नहीं होना चाहता है, कोई नहीं पूछना चाहता है कि आप कैसे हो। बस ये सब चाहते हैं कि आपने जब पूछ लिया है तो सब जवाब देते हैं, हाँ ठीक चल रहा है, सब सही चल रहा है। सब सही कैसे चल रहा है? तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे हो? कितने धक्के कहाँ तक पहुंचे हो? तुम्हारे पास कोई परेशानी तो नहीं है? आज आपके पास फोन कॉन्टैक्ट्स कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे? 1000, 1200, 2000, 3000 कॉन्टैक्ट्स होंगे। ये 3000 लोगों की जो भीड़ है, क्या ये हमारे दोस्त हैं? क्या ये हमारे अपने हैं? अगर रात के 2 बजे 3 बजे हमें किसी चीज की जरूरत पड़े, चाहे पैसों की, चाहे कंसोलमेंट की, चाहे सलाह की, चाहे किसी भी चीज की हमें जरूरत पड़े, क्या वो 3000 लोग हमारे साथ खड़े होंगे? अगर आज हमारे पास इतने पैसों की कमी है कि हम अपने बिल नहीं भर पा रहे हैं, क्या 3000 लोगों में से कोई एक भी आके बोलेगा कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तेरे घर में राशन देता हूँ ना, मैं तेरे घर में आके बिजली का बिल भरता हूँ ना, मैं तेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ ना? नहीं, वो 3000 में से 1 या 2 इंसान होंगे, वरना या तो कोई भी नहीं होगा जो आके ये कहें कि तुम ऐश करो, तुम खुश रहो, तुम जिंदगी में किसी चीज की परवाह मत करना, हम तुम्हारे जिंदगी के हर परेशानी को उठाने के लिए तैयार है। कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हम उन 3000 लोगों के लिए जिएंगे।
हमें उनकी परवाह होगी कि कल को शादी करेंगे तो उनकी मर्जी से करेंगे, उन सबको बुलाना है, उन सबको खिलाना है। कल को पढ़ाई करेंगे तो उनकी मर्जी से करेंगे कि उन्होंने बोल दिया कि आपका बेटा तो डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बेटा ये किस लाइन में चला गया है, आपकी बेटी ऐसे कैसे हो गई है, वो किस तरीके के कपड़े पहन रही है। उन 3000 लोगों को, उस समाज को, उस भीड़ को खुश करने के लिए लगे पड़े हैं, जिनको एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है कि आप जी रहे हो या मर रहे हो, और अगर जी रहे हो तो किस तरह से जी रहे हो। हमारे पेरेंट्स वही गलती कर रहे हैं कि वो समाज को खुश करने पे लगे हुए हैं। उनका एक फिक्स स्टेटमेंट है, लोग क्या बोलेंगे वो हमको आके सुनाएंगे, गांव वाले ये कह रहे हैं, गांव वाले बुराई कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। अरे गांव वालों को जवाब दो ना, मुंह खोलो, तुम्हें लेना देना क्या है मेरे बेटे से। अपने बेटे को संभाल लो, अपनी बेटियों पे कंट्रोल करो। मेरा बेटा, मेरे बेटे की जिंदगी, मेरी बेटी की जिंदगी, उनकी मर्जी, उनके कपड़े, उनके पैसे, चाहे आग लगाएं, चाहे सजाएं, चाहे वो तिजोरी में रखे, चाहे वो किसी को भी दान दे दे, उनकी लाइफ है। हमारे घर वाले समाज के सवालों को सुनना जानते हैं, लेकिन समाज के सवालों के जवाब देना नहीं जानते हैं। उन सवालों को सुन के घर पे आके कलेश कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ये जाके नहीं बोल सकते कि तुम्हारी इन बातों की वजह से हमारे घर में फर्क पड़ता है। अपना मुंह बंद रखो, अपना घर के ताले बंद रखो, और अपने घर में बच्चों को बंद रखो। कंट्रोल करना तो अपने बच्चों को जाके करो ना। दूसरों के बच्चों के लिए सब लोग ये बोल देते हैं कि अरे तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तूने हमें नमस्ते क्यों नहीं करी, तूने हमारे सामने नाच के क्यों नहीं दिखाया, तूने हमारे सामने मुजरा क्यों नहीं करा। दूसरे के बच्चे दूसरों के लिए कठपुतली होते हैं, अपने बच्चों को सर पे बैठा के रखेंगे। और गलती हमारे माँ बाप ये करते हैं कि समाज ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने आके कुछ भी बोल दिया ना कि अरे ये, अरे वो, ये वो, उनकी कही हर एक बात सर माथे। अपने बच्चों ने अगर कोई एक बात कह दी तो तुम तो बिगड़ गए हो। बच्चों को नहीं समझना चाहते, लेकिन बाकी पूरी दुनिया आके उनको जहर भी पिला दे तो खुशी खुशी पी लेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया है, दुनिया की रीत चली आई है, ये तो करना पड़ेगा। गलत है ना। और सबसे बड़ा धोखा तो अपने ही देते हैं। बिल्कुल। आप अगर हिसाब लगाओ ना, इस दुनिया में इतने गंदे लोग हैं, ये दुनिया कभी किसी की नहीं हुई है। अगर आपके पास कोई आके आपको जहर दे रहा है तो आप ये समझ लो कि जहर देने वाले आपके पास खड़े हैं, उनको अपने पास लाने वाले आप हो। यहाँ पे सब आपको नोचने के लिए बैठे हुए हैं, ये दुनिया आपको नीचे गिराने के लिए बैठी हुई है, ये दुनिया आपको खराब करने के लिए, खाने के लिए, आपको मारने के लिए बैठी हुई है। आपको खुद के लिए उठना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा नहीं, ये जहर का प्याला मैं नहीं पीने वाला हूँ, ये जहर मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे बनाए हुए संस्कार, तुम्हारे बनाए हुए ढांचे, तुम्हारे बनाए हुए धर्म के रिवाज मेरे लिए नहीं है। मैं एक इंसान हूँ जिसके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, सब कुछ वैसा है जो तुम्हारे पास है।